आज भी अद्भुत होगा। जब भी कभी मुझे चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने हाथों में रथ का पहिया उठा लूं। आप सब लोग अगर साथ देंगे तो रथ का पहिया भी यहां पर उठा लूंगा और आपको ऐसा लगेगा कि एकदम सम्मेलन अद्भुत हुआ है और अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। जो लोग चले गए कल उनको बताना कि या तुम चले आए, तुमने कविता तो सुनी नहीं, तुमने कविता तक तो तुम पहुंचे ही नहीं। मैं कोशिश करने की बात कर रहा हूं। मेरा एक शिष्य, जो ज्यादा गद्दे न बोलकर मैं अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा एक शिष्य कैप्टन मनोज पांडे शहीद होता है। गोमती तट पर उसका शव आता है। मैंने ऐसा सुना था, पहली ही पंक्ति उठाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ऐसा सुना था कि नेहरू जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। मैंने ऐसा सुना था कि गांधी जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। मैंने ऐसा देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए 2-2 बजे रात तक लोग खड़े रहा करते थे। लेकिन उस शहीद का जब शव आया तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुझे उस दिन पता चला कि जो लोग अपने शहीद को इतना प्यार करते हैं तो देश को कितना प्यार करते होंगे। मैंने वहां खड़े होकर के बात कहने की कोशिश की है। आप आशीर्वाद, राजस्थान, उस बात को राजस्थान से ज्यादा कोई अच्छा नहीं समझता है। आदमी का कभी जन्म महान नहीं होता। अभी मेरे एक बुजुर्ग, जब नीचे उधर पीछे की गया तो एक बुजुर्ग ने कहा कि वाजपेयी जी एक तो कविता होती मंच पर। ये उनकी बात है, मेरी नहीं है। अगर वो बुजुर्ग यहाँ बैठे हो तो सामने आ जाएं और उन्हें लगे कि कविता हो रही है तो उनका आशीर्वाद मुझे मिले और मुझे शक्ति मिलेगी, मुझे ऊर्जा मिलेगी। तब मैंने कहा कि जो लोग अपने देश को इतना प्यार करते हैं, जो लोग अपने शहीद को इतना प्यार करते हैं तो देश को कितना प्यार करते होंगे। मैंने वहां खड़े होकर जो 2 पंक्तियां लिखी, आदमी का कभी जन्म महान नहीं होता, आदमी की मृत्यु ही सदैव महान हुआ करती है। तब मैंने जो बात कहने की कोशिश की है कि राणा प्रताप की बात क्यों कर रहे हैं, शहीदों की बात क्यों कर रहे हैं। पतझरी, मेरे नौजवान साथी जो बैठे हैं, ये जिंदगी की किताब में मेरी पंक्तियां लिख लेना। पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़कर के आकाश बन जाएगी। पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़कर के आकाश बन जाएगी। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा जो मुझे देश पर वहां अमर नाम है, अन्यथा जिंदगी शाम ही शाम है। मातृभूखी लगे धूल जो भाल पर, स्वर्ग कुछ भी नहीं व्यर्थ धाम धन धाम है। और दुनिया में सबसे गहरा नशा दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। प्रेमिका के जूड़े में कोई फूल गूंथ कर लौट आता है, प्रेमिका के जूड़े में कोई फूल गूंथने जाता है। मंदिर की चौखट पर कोई प्रसाद चढ़ाने, और अगली पंक्ति पर सारा सदन मुझे ताली बजाकर आशीर्वाद दे। प्रेमिका के जूड़े में कोई फूल गूंथने जाता है, मंदिर की चौखट पर कोई प्रसाद चढ़ाने जाता है, लेकिन जो देश के मंदिर में जाता है वो अपना शीश चढ़ाने जाता है। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। तब जो बात कहने की कोई पत्रकार बंधु बैठे हो, और अगर बैठे हैं तो कल लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहने की कोशिश की है, और एक पंक्ति तो आप पढ़ने जा रहा हूं तो कवि सम्मेलन की पंक्ति है, तो सारा सदन यहां से लेके वहां तक ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद देगा कि भारत अपना, जो लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत अपना सदियों तक आजाद रहेगा। अब जितने यहाँ वंदे मातरम वाले और जैसे नमस्ते सदा वत्सले वाले लोग बैठे हैं, वो मुझे विशेष आशीर्वाद इन पंक्तियों पर देंगे कि भारत अपना सदियों तक आजाद रहेगा और शौर्य शहीदों वाला जिंदाबाद रहेगा। और लोकतंत्र के पन्ने जब खोले जाएंगे, योगी का बुलडोजर सबको याद रहेगा। लोकतंत्र के एक बार भारत माता का जयकारा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की वंदे। लग रहा है कि आपके अंदर आग अभी जिंदा है। वंदे वंदे। मैं एक बार हर हर बोलूंगा, आप बम बम बोल दीजिएगा। हर 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 भारत माता की। अब लगा कि शेरों के बीच में कोई सम्मेलन होगा, अब लगा कि वीरों, मुझे भी तो जोश आना चाहिए। जब तक कवि को जोश नहीं आएगा तब तक आपको कैसे जोश आएगा। मैं 1000 किलोमीटर की यात्रा लेकर मन तो यही कह के सोच के आया था कि आज बहुत सुनाऊंगा, अच्छा सुनाऊंगा, क्योंकि छोटी सादड़ी में पिछली बार मुझे कहा गया था, लेकिन मैं पिछली बार भी नहीं आ पाया। लेकिन मैं कहने की कोशिश करता हूं। एक बिल्कुल ताजी पंक्ति पढ़ रहा हूं, बोहनी करने जा रहा हूं। और मारवाड़ मेवाड़ में बोहनी का अर्थ तो आप सब जानते ही होंगे, कितनी महत्वपूर्ण होती है। तब बात कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी है। जो कविता समझते हैं वो मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। कि अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी है, अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी। और अगली पंक्ति में तालियों का मिस ना हो, एक पर एक पंक्ति महत्वपूर्ण है। अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी है, अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी है। कटे फटे इस मानचित्र का पूरा जुड़ना बाकी है, कटे फटे इस मानचित्र का पूरा जुड़ना बाकी है। कौन चुनौती दे पाएगा कातिल क्रूर कबीलों को, कौन चुनौती दे पाएगा कातिल क्रूर कबीलों को, कौन सुरक्षा दे पाएगा पर्वत नदियों झीलों को, कौन सुरक्षा दे पाएगा पर्वत नदियों झीलों को। जो मानवता के दुश्मन दहशतगर्दी के आदी है, जो मानवता के दुश्मन दहशतगर्दी के आदी है, जिनके मन में छिपे हुए लाखों मसूद बगदादी हैं, जिनके मन में छिपे हुए लाखों मसूद बगदादी हैं, उनसे कह दो अब उनका हो पाएगा उत्कर्ष नहीं, उनसे कह दो अब उनका हो पाएगा उत्कर्ष नहीं। चरखा तकली सूत काटने वाला भारतवर्ष नहीं, चरखा तकली सूत काटने वाला भारतवर्ष नहीं, चरखा तकली सूत काटने। और अगली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक श्रोता पे मैं समझूंगा कि मुझे सारा हिंदुस्तान सुन रहा है अगर आप वो दो पंक्तियां सुन लेंगे। मैंने कहने की कोशिश की है, चरखा तकली सूत काटने वाला भारतवर्ष नहीं, पंजा साहब ननकाना में शक्ति प्रदर्शन करना है, पंजा साहब ननकाना में शक्ति प्रदर्शन। और अगली पंक्ति पर आपकी आशीर्वाद दीजिएगा, पंजा साहब ननकाना में शक्ति प्रदर्शन करना है। हमको भी तो हिंगलाज माता के दर्शन करना है, हमको भी तो हमको भी तो हिंगलाज माता के दर्शन करना है, हमको भी तो हिंगलाज माता के दर्शन करना है। तिब्बत वाले बौद्ध मठों से आशीषों की आशा है, तिब्बत वाले बौद्ध मठों से आशीषों की आशा है। मानसरोवर का पावन जल पीने की जिज्ञासा है, मानसरोवर का पावन जल पीने की जिज्ञासा है, मानसरोवर का पावन जल पीने की जिज्ञासा है, मानसरोवर का पावन जल पीने की जिज्ञासा है। लाखों बलिदानों से हमने अर्जित की आजादी है, लाखों बलिदानों से हमने अर्जित की आजादी है। इसीलिए तो चीन की सीमा पर ब्रह्मोस लगा दी है, इसीलिए तो चीन की सीमा पर ब्रह्मोस लगा दी है। इसीलिए तो एक मुहावरे को बदल रहा हूं, एक मुहावरे को चेंज कर रहा हूं, उसके अर्थ बदल जाएंगे। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए तो चीन की सीमा पर ब्रह्मोस लगा दी है। भारत माँ तेरे बेटों का हर संकट टल जाएगा, भारत माँ तेरे बेटों का हर संकट टल जाएगा।
चक सुदर्शन पहली गाली देने पर चल जाएगा, चक सुदर्शन पहली गाली देने पर चल जाएगा। अच्छे दिन अब कभी नहीं आ पाए, लोग कहते अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन का अच्छे दिन अब कभी न आ पाएंगे देश विरोधी के, अच्छे दिन अब कभी न आ पाएंगे देश विरोधी के। बुलडोजर तैयार खड़े हैं योगी बाबा मोदी के, बुलडोजर तैयार खड़े हैं योगी बाबा मोदी के। इस पावन धरती से अपना माँ बेटे का नाता है, इस पावन धरती से अपना माँ बेटे का नाता है। लाल किले का रास्ता भारत की गलियों से जाता है, लाल किले का रास्ता भारत की गलियों से जाता है। जय हिंद, जय भारत। फिर आप थोड़ा मेरे पास आइए, सब लोग खड़े हो जाइए, आइए आइए मेरे नौजवान साथी, आप भी आइए। इस कवि सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाते हैं। मेरी आइए, सब लोग आइए। एक कवि सम्मेलन ऐसा ना सोचिए कि इधर के भी लोग जो हो, वृद्ध बहनें मेरी बैठी रहे और जितने भी हमारे नौजवान हैं जो अपने को युवा समझते हैं, आइए 2 मिनट में 1000 किलोमीटर चलकर आ गया, आप थोड़ा मेरे पास नहीं आ सकते क्या? आइए इस कवि सम्मेलन को और सुंदर अच्छा बनाते हैं। जो लोग जा रहे हैं वो पछताएंगे। मैं पूरी कविता सुनकर अगर आप जाएंगे तो आपको आनंद आए। बैठिए नहीं मेरे सामने, मेरे पास आइए, आप मेरे करीब आइए, आप थोड़ा सा आइए, करते हैं, सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिए, कहने की कोशिश करते, सुनिएगा। मैं आओ मेरे साथ, अभी तो तुम बहुत भारत माता की जयकारा लगा रहे थे, अब आओ लगाओ ना, क्या भी लगाते हैं, आओ मेरे पास, सब लोग आइए, सब लोग सुनिएगा, सुनिएगा कि अब न तमाचे झड़ पाएगा कोई अपने गालों पर, अब न तमाचे झड़ पाएगा। कुछ आपको परिवर्तन तो महसूस ही देश में हो रहा होगा कि अब न तमाचे झड़ पाएगा कोई अपने गालों पर, अब न तमाचे झड़ पाएगा कोई अपने गालों पर। हमने पैनी नजर गड़ा दी घर के देश दलालों पर, हमने पैनी नजर गड़ा दी घर के देश दलालों पर। और एक उनकी राजस्थान का इतिहास बोलना कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने पैनी नजर गड़ा दी घर के देश दलालों पर, रणचंडी हमने पैनी नजर गड़ा दी घर के देश दलालों पर। रणचंडी श्रृंगार करेगी दुश्मन के मस्तूलों से, रणचंडी श्रृंगार करेगी दुश्मन के मस्तूलों से। हमने सब कुछ सीख लिया है पृथ्वीराज की भूलों से, हमने सब कुछ सीख लिया है पृथ्वीराज की भूलों से, हमने सब कुछ सीख लिया है पृथ्वीराज की भूलों से। खुली चुनौती दे दी हमने सब दिग्पालों देशों को, खुली चुनौती दे दी हमने सब दिग्पालों देशों को। कोई खींच नहीं पाएगा पांचाली के केसों को, कोई खींच नहीं पाएगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा दीजिएगा। भारत माता की, भारत